Hello everyone. Today in this numerical, it is given that determine the permissible service load for a simply supported hexagonal slab of side 4.5 meter, which is isotropically reinforced with 10 mm bars at the rate 100 mm center to center. The slab is 150 mm thick with a clear cover of 20 mm. Use M20 concrete and Fe415 steel. मीन्स इसने बोला है कि एक सिंपली सपोर्टेड हेक्सागनल स्लैब है। हेक्सागनल मतलब एक ऐसी स्लैब जिसकी कितनी साइड्स हों, 6 साइड हों, और हर एक साइड की जो लेंथ है वो 4.5 मीटर गिवन है हमें। और ये जो स्लैब है ये सिंपली सपोर्टेड है, सभी एजेस पे, ऑल एजेस पे सिंपली सपोर्टेड है। एंड इसने बोला है कि इट इज़ आइसोट्रोपिकली रेनफोर्स्ड। आइसोट्रोपिकली रेनफोर्स्ड का मतलब है कि बोथ स्पेन्स के अलोंग इक्वल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है। दोनों स्पेन के अलोंग इक्वल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, इसका मतलब है आइसोट्रोपिकली रेनफोर्स्ड विद 10 mm बार्स एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर्स। मीन्स जो डाया ऑफ बार इसमें गिवन है हमें 10 mm, और जो बार्स के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो 100 mm है। और आपको दिया गया है द स्लैब इज़ 150 mm थिक। ये जो डेप्थ गिवन है ये ओवरऑल डेप्थ है 150 mm, और क्लियर कवर दिया है इसने 20 mm का। और M20 कंक्रीट का ग्रेड यूज़ करना है, स्टील यूज़ करना है Fe415। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि जो डाटा हमें गिवन है वो लिख लेंगे। लेंथ गिवन है 4.5 मीटर, ओवरऑल डेप्थ 150 mm, क्लियर कवर 20 mm ये गिवन है, डाया ऑफ बार 10 mm गिवन है, स्पेसिंग 100 mm है, Fy415, FCK 20। तो अब हम कैपिटल डी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ओवरऑल डेप्थ में से हमने क्लियर कवर को माइनस कर दिया और डाया ऑफ बार का हाफ हमने माइनस कर दिया। नाउ इट इज़ इफेक्टिव डेप्थ इज़ 125 mm। अब इसने परमिजिबल लोड को फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम सेम जो हमने पिछला न्यूमेरिकल किया था उसी की तरह होगा ये न्यूमेरिकल भी, लास्ट में थोड़ा सा चेंज है बस। तो हमें स्पेसिंग दी गई है और डाया ऑफ बार दिया गया है, तो हम एरिया ऑफ स्टील को फाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ एरिया ऑफ 1 बार पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू यूनिट वेड्थ ऑफ स्लैब डिवाइड बाई स्पेसिंग। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा 785 mm स्क्वायर। नाउ कैलकुलेटिंग MU अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी ऑफ स्लैब। तो इसके लिए फॉर्मूला था वही सेम फार्मूला जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में लगाया था। MU इक्वल्स टू 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू D इंटू 1 माइनस FY AST अपॉन FCK इंटू B इंटू D। तो इस फॉर्मूले में हमने ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो यहाँ से MU आ गया अपने पास। ये आया है न्यूटन MM के अंदर। तो इसको हमने किलो न्यूटन मीटर में करने के लिए क्या किया, 10⁻6 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 30.811 किलो न्यूटन मीटर्स। नाउ हेक्सागनल स्लैब का जब हम डेरिवेशन करेंगे टू कैलकुलेट द कोलैप्स लोड, तो हमें वहाँ से फॉर्मूला मिलेगा WU इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू MU अपॉन L स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज़ को पुट करना है। WU इक्वल्स टू 8 इंटू MU अपॉन L स्क्वायर। यहाँ पे L हमने पुट की 4.5, तो WU आ गया। ये जो WU आया है ये आया हमारे पास कोलैप्स लोड। ये WU आया अपने पास कोलैप्स लोड। लेकिन हमें न्यूमेरिकल में बोला गया था कि डेटरमाइन द परमिजिबल सर्विस लोड। तो हमें परमिजिबल सर्विस लोड को फाइंड करना है यहाँ। तो यहाँ से टोटल लोड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लोड फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, 1.5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो टोटल लोड आ जाएगा अपने पास 8.114 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो टोटल लोड आया है ये किस किस का लोड है, जो सेल्फ वेट है स्लैब का वो, प्लस जो फिनिशिंग का लोड है वो लोड है ये, ठीक है, प्लस कितना लोड हम इसके ऊपर डाल सकते हैं, दैट इज़ परमिजिबल लोड, ठीक है।
सो पहले हम फाइंड करेंगे सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब के लिए हम ओवरऑल डेप्थ को यूनिट वेट ऑफ आरसीसी से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड फ्लोर फिनिशिंग को हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो नाउ परमिजिबल लोड, ये जो परमिजिबल लोड है ये कितना होगा कि W माइनस सेल्फ वेट माइनस फिनिशिंग लोड। तो परमिजिबल सर्विस लोड विल बी 8.114, दैट इज टोटल लोड, माइनस 3.75 मीन्स सेल्फ वेट एंड 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज फ्लोर फिनिशिंग। सो 3.364 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास परमिजिबल सर्विस लोड। मीन्स ये वो लोड है जो हम स्लैब के ऊपर डाल सकते हैं, मैक्सिमम लोड है ये जो हम डाल सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा हम लोड डालेंगे देन जो स्लैब है वो कोलैप्स हो जाएगी।